Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए कीमा करेले की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी करेले लिए हैं, उनको इस तरह के पीसेस में काट लिया है। इसके ऊपर की स्किन को मैंने नहीं काटा, इस तरह की स्किन इसके ऊपर मैंने रहने दी है। इस स्किन के साथ ही मैंने करेले के पीसेस कर लिए हैं। अगर इसकी कड़वाहट आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून नमक अच्छी तरह से छिड़क दें। उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में करेलों का जो पानी निकलेगा, आपने उसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से और दबाकर निकाल लेना है। इस तरह से आप दबाएंगे तो पानी इसका और निकलेगा। उसके बाद आपने इन करेलों को अच्छी तरह खुले पानी में धोना है और फिर कुकिंग में यूज़ कर लेना है। इससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। चिकन मैंने हाफ़ के जी लिया है। इसकी जगह पे आप मटन और बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 लार्ज साइज़ प्याज लिए हैं। इस तरह से इनको लंबाई में काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटना। टमाटर मैंने 5 अदद लिए हैं मीडियम साइज़, इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। ये मैंने फ्रीज़ टमाटर लिए थे जिनको मैंने पीस लिया था, आप चॉप किए हुए भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़ायका रखें, 1 + हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आइए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल डाल दूंगी। इसके बाद इसके बीच में करेले ऐड कर दें। अब इन करेलों को हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इन्हें हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। करेलों को मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। इस तरह से अब इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें अब मैं निकाल लूँगी। इनको अब मैं साइड पे रख दूँगी। उसी पैन में प्याज डाल देना है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, बस हमें थोड़ा लाइट गोल्डन कलर चाहिए। प्याज फ्राई हो गया है अच्छे से। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इन्हें मैं ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम मीडियम ही रखें। अब इसके बीच में लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दें। हल्दी पाउडर डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बीच में मैं कीमा ऐड कर दूंगी। कीमे को भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसके बीच में अब मैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दूंगी और इसे ढक कर मैं 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। 3 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसके बीच में करेले ऐड कर दें जो हमने फ्राई करके साइड पे रखे थे। इन करेलों को भी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। करेलों को मैं हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इस तरह मिक्स करते हुए पका लूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम लो कर दूँगी और ढक कर 10 मिनट के लिए इनको रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। तेल भी निकल आया है। अब इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी।
अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसके बीच में मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी छिड़क दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। अब ढककर 2 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी। 2 मिनट बाद मैं चेक करूंगी। कीमा करेले बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इन्हें मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। गरम गरम मज़ेदार कीमा करेले बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप चपाती या नान के साथ सर्व करें। अब इसके ऊपर आखिर में मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। इस वीडियो में मैंने आपको कीमा करेले का तरीका बताया है। इसमें आप चिकन का, बीफ का या मटन कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में शेयर करें आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।